आई होप कि आप सब लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर को, ठीक है। सो ये पेपर मेरे पास है इस टाइम, इसको मैं डिस्कस कराऊंगी, ऐसे ही सारी वीडियोस में डाल दूंगी, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करवा के, मतलब ट्राई करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा करवा दूं और हो जाए। सो मैंने जो एनालिटिक लगाया है कि पेपर जो है ना ज़्यादा ईजी था ना ज़्यादा टफ था, पेपर मॉडर्न था, पर पेपर जो है थोड़ा सा लेंदी था। मतलब पेपर जो है अटेम्प्ट करने वाला बच्चा वही था जिसको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए और उसने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से की, बिकॉज पेपर बहुत लेंदी था। और मैंने आप लोगों को जो YouTube पे क्वेश्चंस कराए, कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आए हुए थे, और जो बैचेस में क्वेश्चंस कराए हैं अल्टीमेट 50 से 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्टली थे, ठीक है। अगर आप मेरे बैच से हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं 50 से 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली आए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्यूब पे कराया हुआ क्वेश्चन है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन है। जो हार्मोन न्यूरो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। जो ऑक्सीटोसिन है यही तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। जब सर्वाइकल डायलिटेशन होती है तो आप क्या करते हो, ऑक्सीटोसिन की ड्रिप चलाते हो मदर को ताकि और अच्छे से हो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हैज अ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिपीटेड क्वेश्चन एल्ब्यूमिन का मैंने आपको यूट्यूब पे बहुत बार कराया है, दैट इज योर एल्ब्यूमिन। सो एल्ब्यूमिन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी में सारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंडीशन जो है सिटोरिया कॉज करती है। व्हाट इज सिटोरिया? सिटोरिया होता है कि फैट इन द स्टूल आपको देखने को मिलता है। तो फैट ऑफ द स्टूल जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? सो बहुत से बच्चों ने तो पहले ही ये गड़बड़ कर दी, उन्होंने नीचे देखा ही नहीं कि ये भी लिखा हुआ है तो वो डायरेक्टली इसी पे टिक लगाया है। नहीं, आपको नीचे ऑप्शंस दे रखे थे, ये क्वेश्चंस भी आपको मैंने बताए थे कि ऐसे आएंगे, बैचेस में प्रैक्टिस भी करा रखी है। सो देखो, अगर तो पैनक्रियाटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी है तब भी आएगा, ठीक है, फैट। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन्स इन्फेक्टेड है तो फैट जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, वैसे के वैसे ही निकलेगा स्टूल में। और बाइल एसिड डेफिशिएंसी में भी होगा, बट इंसुलिन डेफिशिएंसी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो सो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर सी, जो कि था 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपकी साइकेट्रिक से। सो कौन सी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये सारी जो थ्योरीज है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, साइकोएनालिटिक थ्योरी, हुल्स थ्योरी, ये तीनों ही थ्योरीज है मोटिवेशन की। पर स्टेन्सबर्ग जो है ट्रियार्किक थ्योरी जो है ये इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं तो आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर करके जाना था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ नीड एज पर द मार्शमैलो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। सो हाईएस्ट लेवल मतलब जो आपने हायरार्की पढ़ी होगी उसके जो हाईएस्ट लेवल पे है वो कौन सी होती है? दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन और सबको पता होना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आईक्यू स्कोर ऑफ 90 इज क्लासिफाइड एज बॉर्डरलाइन, एवरेज, सुपीरियर, ब्राइट, नॉर्मल। सो आपको पता है इट इज अ नॉर्मल। 90 से लेके 109 तक हम किस में काउंट करते हैं? इट इज एन एवरेज में काउंट होता है, ठीक है, बॉर्डर लाइन में नहीं होता। 90 से 109 तक एवरेज में। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अकॉर्डिंग टू सिग्मॉइड फ्रूड थ्योरी जो साइकोएनालिसिस किया था उसने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में, उसमें ये सब बातें एक्सेप्ट, तो आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में ये तीनों चीजें आती हैं, क्या नहीं आता? कॉन्शियसनेस नहीं आती। जो राइट ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सो अभी तो मेरे ये जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे। नेक्स्ट देखो, कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर ड्यू टू हैविंग टू चूज बिटवीन टू पॉजिटिव गोल्स व्हिच आर इक्वली अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। सो अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो चीजें आपके पास पॉजिटिव गोल है और आप उसमें चूज नहीं कर पा रहे, एट द सेम टाइम दोनों ही अट्रैक्टिव है, तो उसको हम बोलते हैं अप्रोच टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अप्रोच टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट जो है हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ फैमिली इन विच फादर हैज हाईएस्ट स्टेटस इन फैमिली हु कंट्रोल द सोशल लाइफ ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड। सो देखो, कौन सी टाइप ऑफ फैमिली होती है जिसमें जो है सोशल लाइफ जो है फैमिली की हाईएस्ट स्टेटस जो है हम फादर को देते हैं इन द सोशल लाइफ ऑफ द फैमिली। सो उसमें हम उसको क्या बोलते हैं? पैट्रियार्कल फैमिली। चलो नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन था जो कि आप स्किप कर सकते थे। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। देखो 150 क्वेश्चन अगर डाले जा रहे हैं ना तो उनमें से आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता वो स्किप कर दो। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने परफॉर्म भी किया है तो व्हाट इज द फॉलोइंग आर अ वे ऑफ
एक्चुलरेशन, सो एक्चुलरेशन होता है कि अगर आप सोसाइटी में ले रहे हो तो क्या क्या चीजें वेज होते हैं उसके, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन एंड कॉन्सेप्ट, तो चारों के चारों ही वेज जो है वो एक्यूलरेशन के होते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो इनमें से कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो ल्यूसिसिन जो है वो भी अमीनो एसिड एसेंशियल है, ठीक है, ट्रायोटोफेन जो है वो भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, मिथेनियोन भी एसेंशियल अमीनो एसिड है, और आपका जो है हिस्टेडाइन भी जो है एसेंशियल अमीनो एसिड जो है बोला जाता है, ठीक है। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर 1, 2, 3 एंड 5। सो यहाँ पे बहुत अच्छे से सी ऑप्शन में दे रखा था 1, 2, 3 एंड 5। सो जो राइट ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन था, थोड़ा सा जूम करके, कि आपको मैच करनी है जो आपकी मैचिंग है, ठीक है। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या क्या इसका राइट रहेगा। सो द राइट ऑप्शन जो इसका रहेगा, पहले तो हम देख लेते हैं, कोरोनल एक्सोसिस, क्रीटोमेलेजिया, कंजक्टिवाइटल इरोसिस या फिर बायोटिक स्पॉट। तो ये मैंने बहुत अच्छे से कंजक्टिवाइटस विद बायोटिक स्पॉट जो है वो बैच में बहुत ही अच्छे से जो है करवा रखे हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, सो जो कोरोनल जीरोसिस होता है दैट इज अ कोरोनल डल, ड्राई एंड नॉन वेटेबल एंड इवेंचुअली अपेक, ठीक है। सो सबसे पहले तो आएगा आपका 2। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है कि जो आपका केरोटोमेलेसिया होता है दैट इज अ कंजक्टिवा बिकम ड्राई एंड नॉन वेटेबल, सो आएगा 4। उसके बाद क्या आएगा, कंजक्टिवाइटल जीरोसिस का मतलब कॉर्निया जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बर्स्ट ओपन हो जाता है, तो उस पे आएगा 3। एंड उसके बाद बायोटिक स्पॉट, तो आपको पता है क्या होता है, ट्रायंगुलर पियरली व्हाइट कलर की येलोइश कलर के स्पॉट बन जाते हैं कहाँ पे, बल्बुलर कंजक्टाइवा पे। अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो मैंने समझाया था बायोटिक का मतलब जहाँ पे बायोटिक होता है वहाँ पे बल्बुलर कंजक्टाइवा जरूर लिखा होगा, बी से बायोटिक, बी से बल्बुलर कंजक्टाइवा। तो अगर आप देखते तो 1 पे अगर आप टिक जाते ना कि ये तो इसी के साथ मैच होगा, तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस थे, तो आप 2 में कंफ्यूज होते। बाकी इनमें से अगर आपको क्लियर भी हो जाता ना तो भी आपको पता चल जाता कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट रहेगा इसमें। तो क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उसको क्लियर आउट रखो, अपना प्रॉपरली पढ़ के जाओ, थ्योरीज करो जितना ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, विटामिन से, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है आई नो, बट आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखो ऑप्शन क्या था आपके पास, विटामिन डी, नायासिन, विटामिन सी, फास्फोरस, तो इसके जो फंक्शंस हैं उन पे हमें टिक लगाना था। सो इसका जो ऑप्शन राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर बी, 2, 2, 1, 4। तो देखो विटामिन डी का क्या ऑप्शन होता है, सबसे पहले तो ये कैल्शियम एंड फास्फोरस की क्या करवाता है, सीधा ही आंसर था, देखो ना, विटामिन डी कराता है क्या, अब्जॉर्प्शन कराता है इंटेस्टाइन्स में, किसमें, कैल्शियम एंड फास्फोरस की। उसके बाद नायासिन क्या करता है, एसेंशियल मेटाबॉलिज्म कराता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट एंड प्रोटीन्स की। विटामिन सी का क्या काम है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, क्यों नहीं पता भाई, सब कुछ तो पता है, इजी पेपर। 3 क्या है आपका, फास्फोरस क्या है, बोन्स एंड टीथ के लिए। सो डायरेक्टली जो सेकंड है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन ठीक हो रहा था। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी क्वेश्चन को बेसिक क्लियर होगा आपका। मैं हमेशा यही बोलती आई हूँ कि बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, अदरवाइज सब कुछ ढीला है बच्चे, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बार कराया हुआ बैचेस में रिपीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम एंजाइम इज यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, तो इट इज एन अमाइलेज। तो अमाइलेज जो है आपको बता रखा, माइलेज एंड लाइपेज जो है वो देखने को मिलते हैं हमें जब आप उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हो, वो हमें एलिवेटेड देखने को मिलते हैं। सो 14 क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली मैंने करवा रखा है। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा इजी क्वेश्चन जो था, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको यूट्यूब पे करा रखा है कि ह्यूमन सीरम में कौन सा जो है आपको देखने को मिलता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन। सो हमें जो मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलता है इज योर IgG, ठीक है। जब भी मैंने लिखवाया IgG, सो इट्स अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एपिडेमोलॉजी ट्रेट, तो एपिडेमोलॉजी का ट्रेट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, सो इट्स ऑब्वियसली डिसीज, एनवायरमेंट भी है, एजेंट भी है, होस्ट भी है। सो एपिडेमोलॉजी के लिए ये तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए पर डिसीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ANM जो है कर रही है, वैक्सीन वायल मॉनिटर का कलर जो है स्क्वायर के इनसाइड डार्कर देन द सर्कल आउटसाइड, तो वो क्या करेगी, ये मैंने आपको क्वेश्चन बहुत बार VVM का क्वेश्चन डायरेक्टली कराया हुआ है बच्चे, VVM का तो मैंने आपको प्रॉपरली कम्युनिटी में कराया हुआ है जब बैचेस में। सो जब भी जो सर्कल का कलर है वो वाइल से जो है डार्क हो जाता है, उस टाइम क्या करना होता है नर्स को कि उसको उसी टाइम क्या करो भाई, डिस्कार्ड कर दो।
लो, वो वैक्सीन अब लगाने वाली नहीं रही, ठीक है। अगर उसका कलर जो है बिल्कुल व्हाइट है और बाहर का ब्लैक है तो लगा सकते हो, अगर उसका कलर अंदर जो है ग्रे हो गया है और बाहर का ब्लैक है, मतलब अंदर का कलर लाइट है तो लगा सकते हो, पर अगर सेम हो गया या फिर उससे ज्यादा डार्क हो गया तो आप नहीं लगाओगे उसको। सो बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन। ये लो भाई, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन बैचेस में कराया गया। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको क्रॉस मैच करना है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का। सो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर, देखो पहली बात तो बोरेट्रिल प्रोड्यूसेस, ये कौन क्या कॉज करता है, व्हाट इज प्रोड्यूसेस, इट इज अ वूफिंग कफ, सीधा सीधा। टाइफाई का क्या है, ये भी आपको पता है, व्हाट इज कॉल्ड टाइफाइड, एंट्रिक फीवर, सो सीधा 3 4 तो आपको पता चला। क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजस क्या करता है, सीधा ही फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है। फ्लैवी वायरस क्या करता है, येलो फीवर। सो ये लो डायरेक्ट क्वेश्चन था, 3 4 2 1। तो अगर आपको क्लियर है ना, तो कुछ भी आपका सामने ये पेपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। पेपर बहुत इजी है, पेपर इतना इजी है कि तुम लोग इजीली कर पाते इस पेपर को अगर पढ़ के गए होते, ठीक है ना। ये तो जस्ट ऐसे है कि हाँ लेंदी हो सकता है पेपर। So 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शुड आइडियली फॉर्म द बेस ऑफ द हेल्थ सर्विस पिरामिड। सो ऑब्वियसली कौन बनाता है, पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बेस बनाता है हेल्थ सर्विसेज का पिरामिड में, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेक, CBACR, अर्ली डिटेक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज टू बी फाइल्ड। सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज किससे फाइल होती है, किसके द्वारा फाइल की जाती है, तो आशा, ठीक है। आशा के द्वारा जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो फाइल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है Which of the following are the term member health and wellness center at सब सेंटर। तो इनमें से जो है कौन सी टर्म जो है, कौन सी मेंबर जो होती है जो कि वेलनेस सेंटर एंड सब सेंटर्स में देखने को हमें मिलती है। सो ये ऐसे ऑप्शंस थे आप लोगों के पास, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, सो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सब सेंटर पे आपको 3 देखने को मिलते हैं, CHO होता है, ANM होती है और आशा होती है। सो ऑप्शन नंबर डी जो था इस क्वेश्चन का राइट रहेगा। नेक्स्ट देखो, विच नॉट ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड इज नॉट करेक्ट फॉर ट्राई-एज सिस्टम अडॉप्टेड इन ट्राई-एज डिजास्टर मैनेजमेंट। लो भाई, ये भी मैंने बैच में अच्छे से कराया है और यूट्यूब पे भी कराया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो ट्राई-एज यूज करते हैं उसमें कौन सा कलर जो है वो हम यूज नहीं करते। सो रेड भी होता है, येलो भी होता है, ब्लैक भी होता है और एक होता है आप लोगों के पास एक और कलर होता है, बट ब्लू कलर जो है वो सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो अभी के लिए मैं इतने ही क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ इस वीडियो में, डिफरेंट पार्ट्स में डालती रहूंगी रेगुलरली ताकि आप करते रहो, ठीक है। और अगर कोई भी बच्चा RRB एंड नॉर्सेट के लिए आप प्रिपेयर करना चाहता है तो वेस्ट मत करना टाइम, 79732 पे आप आज ही कॉल मैसेज करके 44089 पे कॉल मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर अब इजी नहीं आते, पेपर अच्छे आते हैं, सो उनको पढ़ने के लिए बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। 2 बैचेस है मेरे पास, एक है 1499 का, एक है 2499 का। 1499 का बैच जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड 2499 का बैच जो है उसमें सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद हम करेंगे फुल थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, उसके बाद हम करेंगे सारे के सारे MCQs। टेस्ट सीरीज में ये है कि आपको टाइमर लगा मिलता है तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। 1499 के बैच में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे प्लस MCQs मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस सब रहने वाला है। सो आप आज ही इस नंबर पे कॉल 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है मैं वो पार्ट्स में वीडियो डाल दूंगी क्योंकि इतनी लंबी वीडियो डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो ऑल द बेस्ट।